तो चलिए आज बात करते हैं भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत की। देखिए, संस्कृत में विक्रांत का मतलब होता है विजयी, और 2022 में नौसेना में शामिल होने के बाद से ये जहाज भारत की समुद्री ताकत का एक जबरदस्त प्रतीक बन गया है। तो सबसे पहले जरा इसकी साइज का अंदाजा लगाते हैं। जब ये पूरी तरह से हथियारों और विमानों से लैस होता है तो इसका वजन होता है 45,000 टन। इसकी लंबाई लगभग 2 फुटबॉल मैदानों जितनी है। मतलब ये कोई जहाज नहीं है, ये सचमुच में एक तैरता हुआ पहाड़ है। और ये बात सिर्फ इसके बाहरी साइज के लिए नहीं है, बल्कि अंदर से ये कितना कॉम्प्लेक्स है उसके लिए भी है। तो ठीक है, चलिए इस तैरते हुए किले के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये है क्या। हम इस तैरते हुए किले को 5 हिस्सों में समझेंगे ताकि ये पता चले कि ये स्टील का बेहेमत आखिर काम कैसे करता है। तो सीधे इसकी सबसे बड़ी ताकत से ही शुरू करते हैं। देखिए, विक्रांत का जो मेन काम है वो है MiG-29K और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों को लॉन्च करना और उन्हें वापस लैंड कराना। यही वो ताकत है जो भारत की सैन्य पहुंच को उसकी सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर तक ले जाती है। अब देखिए, किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ये सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज होता है। एक भारी भरकम हथियारों से लदा हुआ जेट, उसे इतने छोटे से डेक से हवा में कैसे उड़ाया जाए? इसका जवाब है स्टोबार सिस्टम, यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। इसमें होता ये है कि जेट का इंजन जब अपनी पूरी ताकत पर गरज रहा होता है तो उसे अचानक छोड़ दिया जाता है, और सामने का ये जो स्काई जंप रैंप है वो उसे एक स्कीयर की तरह सीधा आसमान में उछाल देता है ना? ये एक सरल लेकिन बेहद असरदार तकनीक। लेकिन जो ऊपर जाता है उसे नीचे भी आना होता है, और एक चलते फिरते हिलते डुलते डेक पर एक सुपरसोनिक जेट को उतारना शायद एक पायलट के लिए सबसे मुश्किल और खतरनाक कामों में से एक है। यहाँ पायलट को विमान के पीछे लगे एक छोटे से हुक को डेक पर बिछी 3 तारों में से किसी एक में फंसाना होता है। जैसे ही हुक तार को पकड़ता है, डेक के नीचे लगा एक बहुत बड़ा हाइड्रोलिक सिस्टम उसे कुछ ही मीटर के अंदर रोक देता है, और अगर निशाना चूका तो बिना एक पल गवाए पूरी पावर के साथ वापस उड़ान भरनी पड़ती है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब चलते हैं इसके दूसरे हिस्से पर। विक्रांत सिर्फ एक भाला ही नहीं है, बल्कि एक मजबूत ढाल भी है। ये हवा, पानी की सतह और समुद्र की गहराइयों से आने वाले हर खतरे से खुद को बचाता है। इसकी रक्षा प्रणाली किसी किले की तरह कई परतों में, मतलब लेयर्स में काम करती है। एक के बाद एक ऐसे सिक्योरिटी लेयर्स हैं जिन्हें पार करना दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन है। तो ये काम कैसे करता है? अगर कोई खतरा बहुत पास आ जाए तो AK-630 तोपें उसे संभाल लेती हैं। लंबी दूरी के लिए बराक 8 मिसाइलें तैयार हैं। इसके अलावा ये दुश्मन के रडार को जैम कर सकता है और पानी के नीचे से चुपके से आने वाले टॉर्पीडो को भी धोखा दे सकता है। मतलब हर खतरे के लिए एक खास जवाब तैयार है। इन रक्षा परतों की असली ताकत इनके रेंज में दिखती है। एक तरफ AK-630 गन है जो आखिरी सुरक्षा कवच की तरह काम करती है और 1 मिनट में 5,000 गोलियां दाग सकती है। वहीं दूसरी तरफ बराक 8 मिसाइल है जो 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को हवा में खत्म कर सकती है। और ये जो कवच सिस्टम है, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करता है। मान लीजिए कोई दुश्मन मिसाइल जहाज की तरफ आ रही है तो ये सिस्टम हवा में धातु के छोटे छोटे टुकड़ों का एक बादल बना देता है। इससे मिसाइल के रडार को लगता है कि वहाँ कई सारे टारगेट हैं और वो कंफ्यूज होकर अपने असली लक्ष्य से भटक जाती है। ये एक तरह का जादुई करतब है। तो सवाल ये है कि इन सभी डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमानों को एक साथ काम करने का आदेश कहाँ से मिलता है? जवाब है जहाज के दिमाग से, आइलैंड सुपरस्ट्रक्चर, जो इस तैरते हुए किले का कमांड सेंटर है। देखिए, जंग के मैदान में दबदबा बनाने के लिए आपको होराइजन के भी पार देखना होता है, और ये काम करते हैं विक्रांत पर लगे दुनिया के कुछ सबसे एडवांस्ड रडार और सेंसर सिस्टम। इसका सबसे ज़रूरी रडार है MF स्टार। ये एक साथ हवा और पानी में सैकड़ों टारगेट्स पर नज़र रख सकता है, और साथ ही अपनी मिसाइलों को उन तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाता है। मतलब ये एक ही साथ जहाज की आंखें भी हैं और उसके हथियारों को गाइड करने वाला हाथ भी। और ये जो घूमने वाला रडार आप देख रहे हैं, ये है जहाज का पहरेदार। ये 400 किलोमीटर दूर से ही किसी भी संभावित खतरे का पता लगा लेता है, जिससे क्रू को तैयारी करने और जवाबी कार्रवाई करने के लिए कीमती समय मिल जाता है। अब हम फ्लाइट डेक के नीचे की दुनिया में उतरते हैं।
ये वो छिपी हुई दुनिया है जो इस जहाज और इसके क्रू को दिन रात चलाने वाली असली ताकत देती है। यहाँ लगभग 1700 लोग एक साथ रहते और काम करते हैं। ये अपने आप में एक छोटा सा तैरता हुआ शहर है। यहाँ बड़े बड़े मेस हॉल हैं, आधुनिक जिम है, अस्पताल है और रहने के क्वार्टर जैसी हर सुविधा मौजूद है, जो इसे महीनों तक समुद्र में आत्मनिर्भर बनाए रखती है। इस विशाल जहाज के अंदर कई लेवल हैं। विमानों को रखने और मेंटेन करने के लिए एक बहुत बड़ा हैंगर डेक है। उन्हें ऊपर नीचे ले जाने के लिए 2 बहुत बड़ी लिफ्ट हैं और सबसे नीचे है इंजीनियरिंग डेक, जो इस पूरे शहर को पावर देता है। इंजीनियरिंग डेक को बिना किसी शक के विक्रांत का दिल कहा जा सकता है। यहीं पर विशाल गैस टर्बाइन इंजन लगे हैं, जो इस पूरे शहर को चलाने के लिए बिजली और स्पीड पैदा करते हैं। असल में यही की ऊर्जा ही विक्रांत को समुद्र का राजा बनाती है। तो हमने विक्रांत के अंदर की ये पूरी यात्रा कर ली। अब आखिर में इस पर बात करते हैं कि इस जहाज का बनना भारत के लिए इतना बड़ा मील का पत्थर क्यों है। सोचिए, इस जहाज को बनाने में पूरे 13 साल का लंबा वक्त लगा। इसका निर्माण 2009 में शुरू हुआ और 2022 में जाकर ये नौसेना का हिस्सा बना। ये भारत की इंजीनियरिंग ताकत और आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग का प्रतीक है। और ये हमें इस अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है, जब कोई देश इस तरह की कॉम्प्लेक्स और शक्तिशाली मिलिट्री टेक्नोलॉजी को खुद बनाने की क्षमता हासिल कर लेता है, तो ये दुनिया के मंच पर उसकी बढ़ती ताकत और रणनीतिक सोच के बारे में क्या संकेत देता है, इस पर जरूर सोचिएगा।